नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कल इसी टॉपिक से हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लें अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कला से कर रहे हैं तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुगल चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी राजपूत चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी नेपाली। तो इनमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौलाराम पहाड़ी चित्रकार थे। इनके बारे में कुछ छोटी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मौलाराम एक डैश रहे, कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए राजपूत शैली के चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी जैन शैली के, ऑप्शन नंबर सी मुगल शैली के, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी शैली के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौलाराम पहाड़ी शैली के चित्रकार रहे। अगला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी गीतकार, डी संगीतकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलाराम चित्रकार रहे। अगला है, मौलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मंडी, ऑप्शन नंबर डी बसोहली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहाड़ी शैली का। चलिए अब अगला है, मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल शैली, ऑप्शन नंबर बी नूरपुर, ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गढ़वाल शैली के। इसकी भी छोटी सी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालाराम, ऑप्शन नंबर बी मौलाराम, ऑप्शन नंबर सी बिशन दास, ऑप्शन नंबर डी हरदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलाराम। अगला है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहाड़ी। यहाँ पे जो है उसकी डिटेल दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही? ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वैष्णव धर्म सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली पे हम लोग आ जाते हैं। इसका पहला प्रश्न है, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 14। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14 चित्र हैं गुलेर शैली के जो रामायण पर आधारित हैं। तो यहाँ पे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? ऑप्शन नंबर ए गुलेर, ऑप्शन नंबर बी बसोहली, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी चंबा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुलेर शैली का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी चावंड और ऑप्शन नंबर डी गुलेर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, गुलेर। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र कौन सा नहीं है? गुलेर नहीं है। इसके बारे में एक लंबा चौड़ा सा जो है विवरण यहाँ पे दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। अगर पूरा अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इस डिटेल से बना के नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? ऑप्शन नंबर ए राजा हरिचंद, ऑप्शन नंबर बी राजा राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा हरिचंद। अगला प्रश्न है, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन नंबर ए गुलेर, ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी बसोहली, ऑप्शन नंबर डी गढ़वाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुलेर। इसके बारे में भी देखिए कितनी बढ़िया सी डिटेल दी गई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है लेकिन बहुत काम की हो सकती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नैनसुख, ऑप्शन नंबर बी गोवर्धन, ऑप्शन नंबर सी विचित्रा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक अधिक और ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैनसुख। अगला है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका आंसर भी हो जाएगा नैनसुख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मुगल, ऑप्शन नंबर डी राजपूत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी।
इसके बारे में भी देखिए एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में वह थे। ऑप्शन नंबर ए राजा बलवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा संसार चंद, ऑप्शन नंबर सी राजा प्रकाश चंद, ऑप्शन नंबर डी राजा गोवर्धन चंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद, ऑप्शन नंबर बी घमंड चंद, ऑप्शन नंबर सी उभय चंद, ऑप्शन नंबर डी संसार चंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा संसार चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। ऑप्शन नंबर ए राजा संसार चंद का, ऑप्शन नंबर बी राजा सावन सिंह का, ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा का, ऑप्शन नंबर डी राजा अकबर का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजा संसार चंद का। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी बसोहली, ऑप्शन नंबर डी गुलेर, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए राजा गोवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राजा संसार चंद, ऑप्शन नंबर सी राजा सावन सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी राजा कृपाल पाल, ऑप्शन नंबर सी राजा संसार चंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई। ऑप्शन नंबर ए राजा विधि चंद, ऑप्शन नंबर बी राजा जयचंद, ऑप्शन नंबर सी राजा संसार चंद, ऑप्शन नंबर डी राजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा संसार चंद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए भूपत पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी संसार चंद, ऑप्शन नंबर सी राम कृपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी सावन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा संसार चंद। चलिए अगला प्रश्न है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने। ऑप्शन नंबर ए मुगल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कंपनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहाड़ी। अगला है, महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला। ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सिख, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मुगल चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी डेकनी चित्रकला, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला। अब आज का अंतिम प्रश्न, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे, वह शैली है। ऑप्शन नंबर ए गुलेर, ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी बूंदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कांगड़ा। इसी के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अभी देती हूँ विराम। अगले वीडियो में लेकर आऊँगी अगले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना जो है रिवीजन हम लगातार जारी रखिए। थैंक यू सो मच।